नमस्कार। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं के दूसरे सीजन में यानी रामायण में आप सबका स्वागत है। ये इस सीजन का पहला अंक है। जी नमस्कार। और हाँ, याद दिला दें कि पिछले सीजन की जो चर्चाएं थीं उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। आज हमारे पास भगवान राम के जन्म से जुड़े कुछ अहम स्रोत हैं, कुछ प्राचीन ग्रंथ हैं, कुछ क्षेत्रीय कथाएं भी हैं। हाँ, कई तरह के वर्णन मिलते हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि इन स्रोतों को देखें, समझें और भगवान विष्णु के 7वें अवतार राम, उनके जन्म की जो अद्भुत कहानी है उस पर थोड़ी गहराई से बात करें। बिल्कुल। और देखना ये भी है कि ये स्रोत क्या बताते हैं कि विष्णु जी ने राम के रूप में अवतार क्यों लिया, कैसे लिया, मतलब कथाओं में जो वर्णन है उसके पीछे का संदर्भ क्या है। सही कहा। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए ही समझते हैं कि कैसे वो दिव्य योजना, उस समय की जरूरतें और शाही भाग्य, इन सब ने मिलकर एक ऐसे नायक को जन्म दिया जिनका जीवन ही धर्म का प्रतीक बन गया। जी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस समय की जो सामाजिक और आध्यात्मिक जरूरतें थीं, शायद उसको भी दर्शाती है ये कथा। तो शुरुआत कहाँ से करें? उस समय की स्थिति से? हाँ, वहीं से करते हैं। स्रोत बताते हैं कि पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, मतलब अत्याचार बहुत था। हाँ, और खास तौर पर लंका का राजा रावण, उसकी बात आती है बार बार। अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल, उसने तीनों लोकों में कह सकते हैं एक असंतुलन सा पैदा कर दिया था। बिल्कुल। और यहीं पर जो अवतार की अवधारणा है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि रावण को ब्रह्मा जी से एक खास वरदान मिला हुआ था। हाँ, कि कोई देवता, यक्ष, गंधर्व उसे मार नहीं पाएगा। सही। और उसने मनुष्य और वानर को तो कुछ समझा ही नहीं, तो उन्हें वरदान में शामिल नहीं किया। इसी वजह से विष्णु जी ने, जो ब्रह्मांड के संरक्षक माने जाते हैं, धर्म की स्थापना के लिए मनुष्य रूप में अवतार लेने का फैसला किया। अच्छा, तो मतलब अवतार का रूप भी रावण के वरदान से जुड़ा था। ये दिलचस्प है। हाँ, सनातन परंपरा में यही है कि अवतार विशेष परिस्थितियों में एक खास उद्देश्य से ही प्रकट होते हैं, और राम जो है वो दशावतारों में 7वें माने जाते हैं। उधर अयोध्या में देखें तो न्यायप्रिय राजा दशरथ का शासन था, स्रोत यही बताते हैं। लेकिन उन्हें एक गहरा दुख था। जी, उनका कोई पुत्र नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था जो उनके बाद राजपाट संभाल सके। और ये सिर्फ वंश की बात नहीं थी शायद, मतलब राज्य की स्थिरता, भविष्य, ये सब जुड़ा था इससे। बिल्कुल। उनकी तीनों रानियां थीं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। सबने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रार्थनाएं की, तप किए, और अंत में राजा दशरथ ने, जैसा कई ग्रंथों में विस्तार से आता है, ऋषि ऋष्यशृंग के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। हाँ, ये यज्ञ बहुत खास माना जाता है ना। जी, बहुत विशिष्ट और शक्तिशाली यज्ञ। और कहते हैं कि देवताओं ने सुन ली उनकी प्रार्थना। यज्ञ की जो पवित्र अग्नि थी उसमें से स्वयं यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। हाँ, और उन्होंने दशरथ को एक दिव्य खीर, मतलब पायस का पात्र दिया, जिसे रानियों में बांटना था। और उसी से फिर उसी से 4 पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे बड़े राम ज्येष्ठ रानी कौशल्या से जन्मे, और कहा जाता है कि उनमें विष्णु का मुख्य अंश था। फिर कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों भाइयों में बहुत प्रेम था, लेकिन राम का व्यक्तित्व वो कुछ अलग ही था शुरू से। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि राम के जन्म पर अयोध्या में जैसे उत्सव मना गया था। प्रकृति भी खुश थी, नक्षत्र शुभ थे, दिव्य संकेत दिखे। ऐसा लगा जैसे सिर्फ एक राजकुमार का जन्म नहीं हुआ, बल्कि साक्षात धर्म ने ही मनुष्य रूप ले लिया हो। वाह। और ऋषि मुनियों ने भी भविष्यवाणी कर दी थी। हाँ, जन्म के साथ ही उनकी महानता की भविष्यवाणी हो गई थी। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनना था, यानी वो आदर्श पुरुष जो हर हाल में मर्यादा और धर्म का पालन करे। ये उपाधि ही उनके पूरे जीवन का सार है एक तरह से। बचपन से ही उनके शांत स्वभाव, अद्भुत शक्ति, न्यायप्रियता, इनकी कहानियां हम सुनते हैं। ऐसा लगता है उनका पूरा जीवन ही आने वाली पीढ़ियों के लिए गाइड बन गया है। हाँ, कि सच्चाई और धर्म के रास्ते पर कैसे चलना है। विष्णु के 10 अवतारों में राम का स्थान इसीलिए बहुत खास है। वो एक आदर्श मानव के रूप में सामने आते हैं। आदर्श पुत्र, पति, भाई, दोस्त, राजा, सब कुछ। उनका जीवन दिखाता है कि कैसे दुनिया में रहते हुए सारी चुनौतियों का सामना करते हुए भी धर्म के रास्ते पर टिका रहा जा सकता है। बिल्कुल। इसीलिए उनकी कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं रह जाती, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक कालातीत गाइड बन जाती है।
तो रामजन्म की ये जो कहानी है, जो इन अलग-अलग स्रोतों से हमारे सामने आती है, ये सुनने वालों के मन में क्या सोच जगाती है? ये सोचने वाली बात है। क्या आज के समय में भी ये दिव्य हस्तक्षेप या नियति, इन बातों की कोई जगह है? ये विचार करने योग्य प्रश्न है। खैर, अगली बार हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर राम के बचपन और गुरु वशिष्ठ से मिली उनकी शिक्षा पर बात करेंगे। जानेंगे कि कैसे इस दिव्य राजकुमार का पालन पोषण हुआ, ज्ञान, साहस और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा कैसे बनी। जी, वो भी बहुत रोचक प्रसंग है। तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगला अंक आपसे मिस ना हो। हाँ, जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको आज की ये चर्चा उपयोगी लगी, रोचक लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। आपका जुड़ाव ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं में शामिल होने के लिए धन्यवाद। भगवान राम का आदर्श हम सभी के जीवन को प्रकाशित करे। धन्यवाद।